vectors. As we have explained, कि first of all, let me tell you what. मैंने लिखा था, ओके, तो जैसे मैंने आपको वेक्टर्स के बारे में बताया, तो हम आज पैरेलल वेक्टर्स बारे में, एंटी पैरेलल के बारे में, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स के बारे में और मुख्तलिफ जो टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हैं उसके बारे में, पोजीशन वेक्टर के बारे में हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि एडिशन ऑफ वेक्टर भी होती है और एडिशन ऑफ वेक्टर को मैंने आपको कहा था ये हेड टू टेल रूल के जरिए भी होती है। ये कम्यूटेटिव लॉ से भी होती है। क्या होती है? यानी वेक्टर एडिशन। लिसन हाउ मच इंपॉर्टेंट थिंग्स आर। वेक्टर एडिशन इज obeyed by option A, commutative law. Look at here, this is called what? ये कम्यूटेटिव लॉ होता है। और ऑप्शन बी ये एसोसिएटिव लॉ होता है। ओके, एंड ऑप्शन डी सी ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है। ओके, and then what? Option D, all of these. So the correct option is what? All of these. Yeah, awesome. Okay. हाँ, ठीक है। Okay. She replied well. Okay, Ravinder. Okay. So look at here. I'm telling you what. Addition of vector is followed by commutative law. Addition of vector is followed by associative law. Addition of vector is followed by the distributive law. Addition of vector is followed by parallelogram law. Addition of vector is followed by the law of rectangle, law of triangle. They're followed by all these type of laws. Listen now, hello. तो आप एडिशन ऑफ कम्यूटेटिव में क्या करते हैं? ये a प्लस बी लिखते हैं और यहाँ पे लिखते हैं b प्लस ए। क्या मैं सही हूँ? टेल मी। क्या मैंने कहा a प्लस बी इज इक्वल टू b प्लस ए? वेक्टर ने ऑर्डर चेंज किया लेकिन एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं सही ना आया था। तो लुक एट हियर, ये 2 + 3 गांव थी वो 5 और 3 + 2 छा इन एडिशन पे कोई फर्क पायो? नॉट एट ऑल। There's no difference. ये बराबर थी वो 5 ये भी बराबर थी वो कहेंगे फर्क है। यानी ऑर्डर के चेंज थे साहब वेक्टर दी एडिशन में कोई फर्क नहीं। कम towards another thing is what that is the associative law. Look at here, a प्लस आपने लिख दिया, a प्लस ब्रैकेट में मैंने लिखा b प्लस c। क्या लिखा? b प्लस। ये एसोसिएशन है। एसोसिएशन में कितने मेंबर होते हैं? 3 होते हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं दोस्ती वाली खासियत। क्या? दोस्ती वाली। तो ये 3 के ये यानी ये देखें आप, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है। सुनो, ये इसके साथ भी है, ये इसके साथ भी है। सुनो, तो अब इसको भी आप यूं करें, इसी को कैसे करेंगे? a प्लस बी, ये विथ रेस्पेक्ट टू सी। तो क्या हो जाएगा? देखो, ये इस तरह से भी आप इसको रख सकते हैं। ये क्या? a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, सही है। ये कॉम्बिनेशन है किसकी? b प्लस सी की, और इसमें कॉम्बिनेशन है किसकी? a प्लस बी की। सो आई एम टेलिंग यू व्हाट, ये वेक्टर्स हैं, तो ये वेक्टर की एडिशन इसको फॉलो करती है। हेलो, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में है मिस्टर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में आप आ जाएं तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा? ये देखो, ये एम है ना, ये क्या है? a प्लस बी है। क्या है? आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्या करें? तो एक हो जाएगा एम ए प्लस दूसरा हो जाएगा एम बी। तो चलो नहीं था
तो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। पता चला कि जो एडिशन ऑफ वेक्टर्स होती है वो कम्यूटेटिव लॉ को और वो एसोसिएटिव लॉ को और वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करती है। दुरुस्त है? हाँ। तो मैंने आपको कहा कि आप पैरेललोग्राम लॉ को अप्लाई कर देंगे। जी सर, यस सर, नेट इज वर्किंग। जी सर, नॉट एट ऑल, नो एनी शेड, नो एनी शेड। तो मैं ये आपको कह रहा था कि एडिशन ऑफ वेक्टर फॉलोड बाय ऑल दीस लॉज, रिमेंबर ऑलवेज दैट। तो ये आपको बताना था। तो इसी तरह आपको मैंने आपको बताया कि जो मल्टीप्लिकेशन है ऑफ अ वेक्टर बाय नंबर वो फॉलो करती है कम्यूटेटिव लॉ को, वो फॉलो करती है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को, याद है ना आपको। लेकिन वो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करती। क्या याद है आपको? डू यू रिमेंबर दिस ऑल? कि देखो कि जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज फॉलोड बाय कम्यूटेटिव लॉ। हाँ, ये सारे फॉलो करती है कम्यूटेटिव लॉ। और क्या है दूसरा, क्या है? एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीनों लॉज इसी को भी फॉलो करते हैं। लेकिन जो कम्यूटेटिव लॉ है वो वेक्टर प्रोडक्ट को फॉलो नहीं करता। ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, लेकिन डॉट प्रोडक्ट को फॉलो करता है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर इज फॉलोड बाय अ कम्यूटेटिव लॉ। अब सिंपली आप कहते हैं ये उसको फॉलो करता है। सही है ना? मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय नंबर, एम एक ही बात है। नंबर को आगे रखो या पीछे रखो, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये आपको ज़हन में होना चाहिए कि ये इसको फॉलो करता है। अल्लाह ना के सेव करो। सही आवाज आ रही है संगना? आवाज बिल्कुल क्लियर है। तो मैं आपको बता रहा था, देखो मैंने कल आपको बताया था पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। किसके बारे में? पैरेलल वेक्टर के बारे में। और यह भी बताया था कि जो पैरेलल वेक्टर हैं वो होते हैं जो सेम डायरेक्शन में हो। क्या हो? लेकिन एक चीज होती है, उसको हम कहते हैं क्या? उसको हम कहते हैं लिनियर वेक्टर से, कोलिनियर वेक्टर से। क्या कहते हैं? ये देखो मैंने यहां लिख लिया कोलिनियर वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या होते हैं? वेक्टर्स अलोंग द सेम डायरेक्शन। वेक्टर अलोंग सेम डायरेक्शन। तो जो सेम डायरेक्शन में वेक्टर हो उनको क्या कहते हैं? आर कोलिनियर वेक्टर्स। क्या कहते हैं? These vectors are called as what? Co-linear vector, means along the same direction. अब सेम डायरेक्शन में हो तो हम उसको पैरेलल वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी हम कह रहे हैं क्या कि जो पैरेलल वेक्टर्स होते हैं वो कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। यानी पैरेलल वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स। देखो एक और चीज मैंने बताई आपको, क्या कि जो इक्वल वेक्टर होते हैं, इक्वल वेक्टर्स भी क्या होते हैं? कोलिनियर वेक्टर होते हैं। ये भी कोलिनियर वेक्टर। और जो फ्री वेक्टर होते हैं वो भी क्या होते हैं? फ्री वेक्टर्स, क्योंकि फ्री वेक्टर्स पैरेलल होते हैं। फ्री वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर्स।
याददाश्त रहे। तो अब ये देखिए, मैंने आपको बताया कि सपोज एक ये वेक्टर है, हेलो, दूसरा ये वेक्टर है, अब ये इक्वल वेक्टर है। क्या है ये? इक्वल। क्या ये पैरेलल नहीं है? क्या ये फ्री नहीं है? क्या ये सेम डायरेक्शन में नहीं है? तो ये सेम लिनियर है, इसको कहते हैं हम क्या? लिनियर। क्यों? इसको आप मिलाएंगे तो कैसे मिलाएंगे? ऐसे मिलाएंगे ना। तो आप इसको क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर, अलोंग द सेम लाइन, अलोंग द सेम डायरेक्शन। तो सच वेक्टर्स आर कॉल्ड एज कोलिनियर। तो ये देखो, ये देखो, ये भी क्या है? ये भी फ्री वेक्टर है, ये भी पैरेलल वेक्टर्स हैं, ऐसा है ना। ये भी क्या है? कोलिनियर है। ये इक्वल वेक्टर्स हैं, इक्वल भी सेम डायरेक्शन में है। Same direction, vectors in the same direction are known as the collinear vector, या vectors along the same line क्या कहते हैं? यानी vectors along same line are collinear vectors। Around the photo kados, sign photo kados, please photo kados। तो मैं आपको बता रहा था, I was letting you another thing। अगर क्लियर फोटो तो ये मैं आपको बता रहा था another thing, let me know you, hello। तो मैं आपको ये बता रहा था, ये सब बहुत आसान चीजें हैं यार, you should understand it very well clearly, yes। So, मैं आपको बता रहा था एक और वेक्टर है, उसको हम कहते हैं कोप्लेनर वेक्टर से। क्या कहते हैं? यानी ये वो वेक्टर होते हैं जो अलोंग द सेम प्लेन होते हैं। क्या होते हैं? अलोंग द सेम प्लेन, वेक्टर अलोंग द सेम प्लेन। अब देखिए, प्लेन होती है, दूसरी होती है एक्सेस होती है, हाँ जिससे समझ रहे हो ना, या एक होती है लाइन होती है, एक होती है प्लेन होती है, ऐसा है ना। या हम इसको कहते हैं क्या? दी वेक्टर से along the same plane, along same plane। देखो मैंने यहां पे लिखा है वेक्टर्स along the same plane are कोप्लेनर वेक्टर्स। यहां पे और क्लियर लिखता हूं, दी वेक्टर्स along the same axis, along the same axis are कोप्लेनर वेक्टर्स। पूरा ध्यान यहां रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप समझ जाएंगे 100%। अब ये देखो, यानी वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन के साथ डिफरेंट एंगल्स बनाए, तो हम इसको कोप्लेनर कहते हैं। क्या कहते हैं? यानी द वेक्टर्स which forms angles, which form different angles, with same plane। देखो मैंने आपको बताया, सपोज ये एक वेक्टर है, देखो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस है। क्या है? सही है ना। तो एक ये वेक्टर है, लिसन, एक ये वेक्टर है, ये सपोज यहां मैंने एक ये वेक्टर है, तो इसका नाम मैंने क्या रखा? इसका नाम रखा मैंने F1। क्या रखा? तो ये जीरो की एंगल बना रहा है, किसके साथ? एक्सिस के साथ। क्या तुम सुन रहे हो? ये देखो, ये दूसरा वेक्टर है, इसका नाम है F2। क्या नाम है? F2। ये एंगल बना रहा है किसके साथ? एक्सिस के साथ। तो यह पढ़ने वाला, क्या मैंने कहा कि ये वेक्टर किसके साथ एंगल बना रहा है? एक्सिस के साथ। एक और वेक्टर है फिलहाल, एक और वेक्टर है, उसका नाम है F3। क्या नाम है? वो एक और एंगल बना रहा है, सही है। पहला वेक्टर बना रहा है क्या? जीरो की, या दूसरा एंगल बना रहा है थीटा, ये
ये θ1 हो गया, ये θ2 हो गया, ये θ3। अब 3 वेक्टर हैं, लेकिन ये एंगल किसके साथ बना रहे हैं? सेम प्लेन के साथ। किसके साथ? सेम एक्सिस के साथ, सेम प्लेन के साथ। तो हम ऐसे वेक्टर को क्या कहेंगे? कोप्लेनर वेक्टर। तो इस हिसाब से देखा जाए जो पोजीशन वेक्टर हैं वो कोप्लेनर वेक्टर्स होते हैं। क्या बोला मैंने? कि जो पोजीशन वेक्टर हैं, जो पोजीशन वेक्टर हैं वो कोप्लेनर वेक्टर हैं। अब ये देखो, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये 3 वेक्टर हैं। ये कौन सा वेक्टर हैं? बोलो ना। ये पोजीशन वेक्टर हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ओरिजिन पॉइंट सेम है। अनिश कहते हैं आने साथ ही तो कहते हैं। तो ये सारे जो वेक्टर हैं, क्या कह रहा हूं? सारे जो वेक्टर हैं वो एक नुक्ते पे मिल रहे हैं, एक पॉइंट पे कनेक्टेड हैं। तो ये सारे पोजीशन वेक्टर हैं। तो जो कोप्लेनर वेक्टर होते हैं वो पोजीशन वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? यानी पोजीशन वेक्टर सारे पोजीशन वेक्टर्स आर कोप्लेनर वेक्टर्स। ये सारे इस तरह से होते हैं। ये क्योंकि इनकी ओरिजिन, कोप्लेनर वेक्टर्स की ओरिजिन सेम होती है। क्या बोला? कोप्लेनर तो मैंने क्या कहा? यानी कोप्लेनर वेक्टर्स की जो पोजीशन होती है वो सेम होती है। क्या तो करें? यानी कोप्लेनर वेक्टर्स have सेम ऑरिजिन। उनकी ओरिजिन सेम होती है। फोटो कटे प्लीज फोटो बना लें इसका। तो ये क्या है? ये कोप्लेनर वेक्टर्स है। सुन रहे हो ना? सेम प्लेन के साथ एंगल बना रहे हैं। हरामखोर इंसान, हरामखोर एक बार वो तो करेगा। तो ये अच्छा माइक अंदर चली गई थी और ये इसीलिए तो आवाज नहीं आ रही थी। अब ये आवाज सही है ना? आई एम सॉरी फॉर दैट, आई कुडंट सी whether the mic is outside and now it's outside. Okay, आवाज क्लियर है? Report me, dear students. Is it clear? Tell me, is it clear? Yes sir, it's clear. No. नेट है गया। अच्छा चेट नहीं आ रही। ओ खुदा यार, 17 चेटें। ओ यस सर, थैंक यू राविंदर। ओके दानियाल ओके, दुर्गा ओके, हेमा ओके, गफार चन्ना, आस्था इज देयर, दुल्टन, अब्दुल मल्लन। So we go to the next one. Okay, sir. Suraksha. It's here, sir. The first slide I talked about. ये
आप इसमें बेशक ऐड कर दें, ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ नंबर इज फॉलोड बाय इन्हें बियर करे, इन्हें फोटो करे बाय अ नंबर इज फॉलोड बाय लोगियों वही करे कचहरी कर कभी बार उतर जाए इनको बियर फोटो करे पोस्ट शेयर करे बाय अ नंबर इज फॉलोड बाय। तो मैं आपको बता रहा था ये वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं, तो ये कोप्लानर वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज हैं। दूसरे होते हैं एक इक्वल वेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं? इक्वल वेक्टर्स होते हैं। ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, क्या कह रहा हूं? वेक्टर्स with the same magnitude and same direction are equal vectors। सही है। दूसरे होते हैं एंटी पैरेलल होते हैं। अगर देखो या आप सिंपली ये कहें एक और टाइप होता है, उसको हम कहते हैं क्या? नल वेक्टर कहते हैं। कॉल्ड इज व्हाट? नल वेक्टर्स। यानी ये कैसे वेक्टर डिवाइड है? having zero magnitude is null vector. It may or may not have direction. Hello? नगरानी चित्तो डाडो कही मोबाइल के यहाँ लाइक आते हैं। It may have or may not have. May not have direction. सुनो, इसको जो may not have direction है, इसको एक और यह संजना ग्रेड, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं क्या? हाँ, that is called as arbitrary direction। क्या कहते हैं? कोई भी बचे या ना बचे, हो या ना हो, तो ऐसी डायरेक्शन को क्या कहते हैं? आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? इट हैज आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। माना सुनो 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 सुनो, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एनी डायरेक्शन, कोई पता, कोई वाज़ेह नहीं है, डाउटफुल डायरेक्शन, जो भी बचे ना बचे, तो ये क्या होते हैं? ये नल वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? दो इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो नल वेक्टर होता है। क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर्स null vector. Two equal and opposite vectors have null magnitude या zero magnitude, जिसको हम कहते हैं क्या? null vector। सही है? क्या कहते हैं उसको? नल वेक्टर। दो इक्वल एंड अपोजिट। या इस तरह समझो, एक वेक्टर को आप जीरो से मल्टीप्लाई करें, किसे? तो इसका जो रिजल्टेंट होगा वो भी क्या होगा? नल होगा। भाई एनी नंबर मल्टीप्लाई बाय जीरो, इसका जीरो। एक वेक्टर को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो इसका भी रिजल्ट क्या निकलेगा? नल वेक्टर होगा। दुरुस्त है? अल्लाह सेव कयूस। तो ये तो ऐसा है ना, जैसे एक यहां से आपने दियो एक्रोमेंटर, एंड योर रिजल्टेंट निकल दो जीरो। सही है ना?
रिजल्ट मस्त है। तो ये नल वेक्टर होता है। एक होता है नेगेटिव वेक्टर। क्या होता है? वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ द पॉजिटिव वेक्टर बट अपोजिट इन डायरेक्शन इज कॉल्ड एज ए नेगेटिव वेक्टर। नहीं, डेफिनेशन तो अलग है ना, डेफिनेशन तो अलग है ना। तो मैं बता रहा था क्या, नेगेटिव वेक्टर क्या, द वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज ऑफ पॉजिटिव वेक्टर but opposite in direction is negative वेक्टर। तो वैसे वेक्टर को क्या कहते हैं? नेगेटिव वेक्टर कहते हैं। तो रिजल्टेंट या मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर इज ए नल वेक्टर। जीरो चीजों से अगर को हेजे होती मुखालफत में समझो था ना। अगर ये ए है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा, रिवर्स ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। तो इस वेक्टर को क्या कहेंगे? नेगेटिव वेक्टर। क्या कहेंगे? मैग्नीट्यूड वही है, इसका भी ए है, इसका भी ए। नेगेटिव सुनो, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता। जो नेगेटिव साइन होती है वो इंडिकेट करती है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। किसको? रिवर्सल ऑफ वेक्टर को शो करती है। किसको? यानी द मैग्नीट्यूड, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव, always positive. Negative sign shows the reversal of direction, shows the reversal of direction। ये डायरेक्शन की रिवर्स को जाहिर करती है। यानी किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। अगर नेगेटिव साइन किसी के साथ है तो वो इंडिकेट करती है रिवर्सल ऑफ डायरेक्शन, उलट हो गई है, डायरेक्शन में उलट हो गई। क्या तुम सुन रहे हो? ओके। तो ये नेगेटिव जो होता है उसका जो रिजल्ट होता है वो क्या होता है? नल होता है। क्या होता है? द मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव वेक्टर is always null vector, always null vector। ये null vector होता है, is always zero होता है, is always zero। Hence negative vector is null vector। इसका मतलब ये हुआ ये भी एक नल वेक्टर है। हेलो साई, आवाज न के फोटो का डोज। हाँ, यस, सैम मैग्नीट्यूड एड विद द पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। मैं हैव द सेम मैग्नीट्यूड, आई मीन व्हाइल बी एंटी पैरेलल। हाँ यस, एंटी पैरेलल का लाजमी नहीं है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। Great, good approach। तो मैं आपको बता रहा था, थोड़ा यहां भी चले, तो मैं आपको बता रहा था, देख लें कि जैसे जो नेगेटिव वेक्टर होता है उसका जो मैग्नीट्यूड है जीरो होता है हमेशा, लेकिन एंटी पैरेलल का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा जीरो नहीं होता, हमेशा जीरो
देखो एक ये वेक्टर है, क्या तुमने देखा? दूसरा ये वेक्टर है, क्या तुमने देखा? अब मुझे बताओ क्या इसका रिजल्टेंट 0 होगा? नहीं। हालांकि ये क्या है? एंटी पैरेलल। क्या है? यानी नेगेटिव वेक्टर have 0 magnitude but anti-parallel vector से anti-parallel vectors may have or may not have, may have or may not have 0 मैग्नीट्यूड। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 0 मैग्नीट्यूड इसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्या तुम सुन रहे हो? तो ये भी एक आपको जहन में होनी चाहिए इसकी बात कि दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट टू नो दिस ऑल। मैं और मे नॉट है किसको? ये जो है एंटी पैरेलल, क्योंकि ये जो दो मैंने वेक्टर बताए, एक ये है एक ये है, तो इनका नहीं हो सकता। सही है ना? तो बता रहा था मैं आपको कि मेनी पॉइंट्स आर देयर कंसीडर्ड इन द वेक्टर्स, यूनिट वेक्टरिंग, बहुत ज्यादा कुछ है। तो मैंने कल आपको बताया था एंगल का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। रिजल्टेंट वेक्टर इज अफेक्टेड बाय, क्या बोला मैंने? रिजल्टेंट वेक्टर डिपेंड्स अपॉन एंगल। क्या बोला था? डिपेंड्स अपॉन एंगल। देखो अब आपकी बारी है, आपको जहन होना चाहिए। देखो मेरी बात को गौर से सुनो। अगर 0 की एंगल है, क्या बोला मैंने? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे ज्यादा। थीटा इज इक्वल 0 है और a बराबर है b के, तो फिर जो रिजल्टेंट होगा वो 2a या 2b के होगा। क्या तुम्हें ये बात समझ में आ गई? ओ कहीं किसी को समझ में आई? क्या बोला मैंने? अगर थीटा जुमला नहीं, अगर थीटा क्या हो 0 तो 1, तो इसका मतलब a और b दोनों बराबर है। बराबर हैं तो ये क्या होंगे? पैरेलल। क्या होंगे? पैरेलल। तो ये a है, ये क्या है? b है। ये दोनों बराबर है और थीटा कितने की है? 0। जब ऐसा हो तो दोनों 8 होते हैं। क्या होते हैं दोनों? 8। तो फिर रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? a प्लस बी। ए रिजल्टेंट बराबर किसके? a प्लस बी। किसके? a प्लस। दोनों बराबर हैं तो सिंप्लीफाई करो मैथ में, एक ही जगह दोनों की जगह 1 रखो, क्योंकि बराबर है, क्योंकि बराबर। तो a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a, क्योंकि b बराबर है किसके? a के। a बराबर है किसके? b के। तो फिर रिजल्टेंट किसके बराबर होगा? या ट्वाइस ऑफ a या ट्वाइस ऑफ b। याद आ? याद आ? टाइम कॉपी नागरानी, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट सी इट्स अ बैड। देखो अगर मैं ये कहूं, ये जाहिर नहीं हो रहा, हाँ इसको पकड़े। अगर मैं ये कहूं थीटा इज इक्वल किसके? ये 60 डिग्री के हो, कोई है किसके बराबर हो? 60 डिग्री के। तो फिर जो अगर a बराबर किसके हो? b के। किसके? a बराबर किसके? b के। तो जो रिजल्टेंट बराबर होगा वो बराबर होगा किसके? कोई है? बी अंडर रूट 3a या अंडर रूट 3b। अदा गौर करें तो कोई है? क्या है? इसका नहीं बताया। पहले वाली स्लाइड ओपन करें। अभी तक राबिंदर क्या हुआ? मुकद्दस पहले वाली हद हो गई, हद हो गई। हाँ ले लो, ये पहले वाली शादी ले ली। ये नहीं तो फिर कौन सी? ये वाली। अच्छा
अच्छा बैकग्राउंड को चेंज करें ना। हाँ आप ये वाली शादी ले लें इसकी शॉट। हो गया फिर ओके। तो मैं कह रहा था कि या देखो ये आपने कहा √3 भी कैसे आया सर, कहा तुम्हारे चलिए परेशान कर दिया। देखो ये 60 की एंगल है। आपको पता है रिजल्टेंट दो वेक्टर का पैरेललोग्राम लॉ से आप मालूम करते हैं, किसे? फॉर एनी एंगल। तो ये देखो ये क्या मैं कह रहा हूं, पैरेललोग्राम लॉ। तो ये बराबर होता है रिजल्टेंट इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। क्या तुम्हें याद है? अरे भाई देखो a और b बराबर है। क्या बोला मैंने? a और b बराबर है। तो ये a², ये भी a², ये 2, ये a, तो ये भी a, क्योंकि बराबर हैं। अगर बराबर है तो दोनों की जगह एक रखो, क्योंकि मैथ का उसूल है। तो उसको क्या करो? सिंप्लीफाई करो। तो यहां क्या करोगे? cos 60 डिग्री। क्या करोगे? ओ बंदाए खुदा। तो अभी a प्लस a², ये क्या हो गया? a² प्लस ये 2, ये a² इनटू ये cos 60 बराबर होता है 1/2 के। किसके? ये 2 यहां से गया, 2 यहां से, तो ये किसके हो गया? a², ये प्लस 2a² क्या हो गया? √3 a²। स्क्वायर और अंडर खत्म हो जाएंगे, a बाहर निकलेगा, 3 का अंडर नहीं निकलेगा। क्या मैं सही था? क्या तुम करोगे? अगर 60 की एंगल हो, अगर दो वेक्टर बराबर हो, तो फिर रिजल्टेंट उसका बराबर होता है किसके? √3 a के बराबर होता है। क्या क्लियर हुआ? गेटिंग माई पॉइंट? अंडरस्टैंड इट वेल? क्या बोला कि अगर टू वेक्टर्स आर इक्वल एंड मैक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, देन रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू किसके? अगर इनको सेव करें, हाँ ये क्या है? हाँ 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, 7/7 सब थी। अच्छा वो सब करे चलिए सर, फोटो निकली हो तो बना लिया। तो रिपीट कर रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, बनाना समझोगे, रिपीट कर रहा हूं। तो मैंने आपको क्या बताया? हेलो, तो ये मैंने बताया आपको। देखो अगर मैं आपको कहूं, क्या ये आप बताएं, अगर थीटा बराबर 90 के है, किसके? और a बराबर किसके है? b के। क्या सुन रहे हो? फिर रिजल्ट जो बराबर होगा किसके? वो बराबर होगा किसके? अरे a बराबर किसके है? b के। एक ये यहां किया और ये इसके बराबर है। ये क्या किया? ये इसका, ये और ये क्या है? बराबर है। तो ये एंगल कितने की बना रहे हैं? 90 की। कितने की? तो जब 90 की एंगल हो बिटवीन द टू, क्या अप्लाई करोगे? तो रिजल्टेंट बराबर किसके होगा? a² प्लस b²। ये रिजल्टेंट है। ओहो ये a है, ये क्या है? b है। तो अब आप क्या करेंगे? ये दोनों बराबर हैं, दोनों बराबर, तो दोनों की जगह एक ही होगा, a² प्लस b²। ये बेस स्क्वायर प्लस क्या होगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर, a² प्लस। क्यों? कि a बराबर किसके है? b की जगह भी क्या डालेंगे? a की जगह क्या डालेंगे? b, क्योंकि दोनों अब तो ये क्या हो जाएगा? ये बंदे a² प्लस a² क्या हो जाएगा? a² का √a होगा। क्या होगा? अभी नहीं समझे। देखो अगर तुम नहीं समझे तो अब समझो। ये 2, ये a² का मतलब होता है a × a। क्या होता है? और रूल क्या है मैथ का? कि अगर a क्रॉस a का पेयर है तो उनमें से एक बाहर निकालेगा। अब ये बाहर निकला, बाकी अंडर रूट में क्या बच गया? √2a। क्या होगा? √2a। या इसका जवाब क्या होगा?
2 B। क्या क्लियर हो गया? फोटो निकाले। साईं सोलो आ, ॾह सोलो आ। साईं थियो वग़ैरह। देखो देखो यार, 1 मिनट मां तो न बीहंदुसि न, तो पाण के चाहे ना चलो, तो मां के छो भी आ रही। तो मैं आपको बता रहा था, तो अगर देखो, अगर मैं कहूं कि थीटा इज इक्वल टू 120 हो, क्या हो? थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री की हो, तो फिर रिजल्टेंट क्या होता है? रिजल्टेंट बराबर होता है ए के, या बराबर होता है किसके? बी के। हेलो, आप कहेंगे ये सर ने क्या जादू की छड़ी फेरी? कुछ भी नहीं है, ऐसा है कि सिंपल, सफा सिंपल है। कैसे? देखो, एक ये वेक्टर है, देख लिया, एक ये वेक्टर है ना, ये कौन सा वेक्टर है? ये है। और दूसरा, अब यहां पे अगर मैं वेक्टर बना लेता तो 90 की एंगल होती, क्या होती? अब इसको मैं एंगल बना रहा हूं, ये 120 की। कितने की? ये लाइन थी इस वेक्टर की, ये थी, ये वाली। अब ये कितने की एंगल बना रहा है? बोलो ना, 120 की। कितने की बना रहा है? तो ये जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा, ये अब इसी के बराबर होगा, इनके ये तीनों बराबर होती हैं। क्या बोला मैंने? तीनों। तो ये जो रिजल्टेंट है वो बराबर होगा किसके? ए के भी बराबर होगा और बी के भी बराबर। सुन रहे हो? इफ थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री एंड A is equal to B, then resultant will be option A, individual one will be equal to individual हर एक individual one twice of each, twice the square of each one half of each। तो क्या सही होगा? हेलो, तो करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट? सही है, हरना सही है, दुर्गा सही है, संजना सही है, दुर्गा सही है, हाँ फातिमा सही है, आके सिद्रा सही है, मुकद्दस सही है, जलबान ओके, अस्कान जलबान ओके, उस्मान सही है, सारा सही है, ओके, सुरक्षा ओके, दुर्गा ओके। तो अब ये सही होगा जो ऑप्शन है इसका, वो इक्वल टू इंडिविजुअल वन, जैसे मैंने पहले किया है कि ये साइड और ये साइड तीनों बराबर हो जाएगा। क्लियर हो गया? इसको सेव करें। साइन इट तो मैं कह रहा था, अगर देखो थीटा इज इक्वल किसके बराबर हो? 180 के बराबर हो। किसके हो? एक मिनट रुक जाओ ना। थीटा बराबर किसके है? 180 के बराबर है एंड ए बराबर किसके हो? बी के। तो फिर क्या होगा? रिजल्टेंट बराबर किसके होगा? हेलो, फिर रिजल्टेंट किसके बराबर? अगर थीटा किसके हो? सब तमाशे लाया। अब हिकिड़ो हेॾे अड़े हिकिड़ो हेॾे बराबर आहिनि न, हिक ॿिए खे 180 एंगल ठाहींदा, हिकिड़ो हेॾे त ॿियो हेॾे। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? अञा जीअराओ हेॾे सभु जवाब ॾेई छॾियो। सो हिम्मत कयो त हिन रिजल्टेंट छा थींदो? सीरो। देखो
अगर आप ना माने, मैंने आपको कहा है कोई भी एंगल हो बिटवीन द टू वेक्टर से आप उनका रिजल्टेंट मालूम करेंगे पैरेललोग्राम से। किसे? ये देखो ये रिजल्टेंट है। अब बराबर किसके बोलो नाम? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 प्लस 2ab cos थीटा। अब ये दोनों बराबर है, क्या बोला? दोनों ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a इंटू ए cos क्या हो 180, क्या हो 180। ये ए स्क्वायर, ये 2a स्क्वायर, ये क्या है प्लस ये 2a स्क्वायर और इंटू cos 180 -1 के बराबर। किसके? ये -1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ये 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर। हे अल्लाह के बंदो, तो ब्रैकेट में क्या होगा 0, तो 0 का अंडर रूट क्या होगा 0। देखो जब थीटा थी क्या, थीटा हुआ 0 डिग्री, क्या थी 0, ए बराबर क्या था बी के, तो ये रिजल्टेंट बराबर किसके था 2a या 2b। अल्लाह अफसोस है 10 बार कह चुका हूं से न चलवा था। अल्लाह अकबर। मैंने कहा थीटा इज इक्वल 60 डिग्री, तो फिर आपको मैंने कहा तो ये बराबर किसके होगा अंडर रूट 3a और अंडर रूट 3b। ये बहुत आसान है। देखो 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 देखो, सबसे मैक्सिमम कहां पे है 2a पे, सबसे कम कहां पे है 180 पे। यानी इसका मतलब ये हुआ इफ थीटा इज 0 डिग्री रिजल्टेंट इज मैक्सिमम। क्या मैक्सिमम हुआ ना, यानी इफ थीटा इज 180 डिग्री रिजल्टेंट इज मिनिमम। क्या है मिनिमम। 0 फॉर इक्वल एंड ऑपोजिट वेक्टर खोटू कढो से यार। ॾह पूरा थी विया पेज हूंदा ई 10 यार। हाँ हवा हेॾे ॾिस वाह, हे छा थियो 10 हाणे सेव थी विया, 10 ई थी विया न। हाँ न हाणे 10 ई थी विया। So that is it. Thank you very much. The time is getting out. यार कम तो टाइम है। रिकॉर्डिंग बंद कर दी है, रिकॉर्डिंग चल रही थी, रिकॉर्डिंग इज ओवर ना, बंद कर दी है रिकॉर्डिंग। राबिंदर यही एक आज की रिकॉर्डिंग हो गई है, रिकॉर्डिंग सर सेंड कीजिएगा। हाँ शादी ओके, वो शादी भाई की एडमिशन करवा लें आप, आपने कहा था ना भाई की एडमिशन के लिए फर्स्ट ईयर में, तो एवरीबॉडी हैव गॉट इट। मोस्टली सीटें ऑक्यूपाइड हो चुकी हैं और बची भी नहीं है सीटें, इस तरह समझो 40 स्टूडेंट पहले वाले आ गए। आप भेजिएगा भाई को या मतलब आप किसी को तो वो हो जाएगा, फिर न कहना कि सर जगह नहीं। बेटे स्टूडेंट ऑनलाइन स्टूडेंट, ये मंडे को क्लास स्टूडेंट स्टार्ट होंगी 9th के और मैट्रिक के, तो अगर एडमिशन लेनी है 9th मैट्रिक और फर्स्ट ईयर कोचिंग में, तो आप अपने भाई जो आए आपके उनको या रिलेटिव्स को आप भेज के एडमिशन ले सकते हैं। और कमिंग मंडे को क्लास चलेंगे, लेक्चर अपलोड हो जाएगा, ये हो जाएगा, आज का लेक्चर तो हो जाएगा। आज एड हो गया है, तो हो जाएगा शादी, हो जाएगा। ये पन्नों की थी
साइन